भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और उसी उपलक्ष्य में आज जिला शिमला का हमारा सक्रिय सदस्यता का सम्मेलन है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और 18 करोड़ के करीब जिसके प्राइमरी मेंबर्स हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान हुआ 18 लाख प्राइमरी मेंबर्स बने हैं और 27,000 सक्रिय मेंबर या एक्टिव मेंबर्स हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आज हैं। और अगर जिला शिमला के देखें तो तीनों मंडलों में जिला शिमला में 934 हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं। पार्टी ने निर्णय लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करके जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं उनका सम्मान करें और उस कड़ी में हमारे विभिन्न हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। मुझे आज 2 विधानसभा क्षेत्रों में एक शिमला शहरी और इसके बाद कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का जो सम्मेलन है उसको संबोधित करना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और उस दिशा में आज आगे बढ़ रहे हैं। 11 साल का जो कार्यकाल और ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय इन 11 सालों में हुए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। वो चाहे धारा 370-35A को समाप्त करने की बात हो, 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, अयोध्या में राम मंदिर जैसा जो मसला था उसके सॉल्यूशन की बात हो, या मातृशक्ति महिलाओं को मातृशक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात हो, और अभी अभी जो वक्फ बिल पारित हुआ, ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं और जिनको लेकर जो लंबे समय से बहुत सारे कानून ऐसे थे जिनको परिवर्तित करने की आवश्यकता थी या उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, तो वो भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। ऐतिहासिक बिल जो हैं वो भी पारित किए गए जो इस देश को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा, मुफ्त राशन की सुविधा जो कोविड के समय में शुरू की गई थी उसको जारी रखने का काम हो, या फिर अभी जो इस बार बजट आया है मध्यम क्लास को विशेष रूप से जिसका फ़ायदा मिल रहा है, जो इनकम टैक्स की लिमिट थी उसको 12 लाख तक करना, ऐसे कुछ निर्णय हैं जो निश्चित रूप से इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है 2047 में जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो निश्चित रूप से उस सपने को साकार होता हम देखने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, आज जहां 13 राज्यों में विशिष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 7 राज्यों में हमारी कोalition की सरकार है और दिल्ली जैसे राज्य में जहां 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। मैं समझता हूं आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आगे बढ़ रही, हिमाचल प्रदेश में भी ये तय है कि बहुत जल्दी और कभी भी मैं कह सकता हूं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी विराजमान होगी, क्योंकि वर्तमान सरकार जो कि इस प्रदेश को कर्ज में डुबोने में लगातार पूरी तरह से जुटी हुई है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जिन्होंने ऋण ले लिया है और विकास के मामले में कोई एक नई ईंट भी ये सरकार लगाने में नाकामयाब रही है। कानून व्यवस्था की धज्जियां और चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, चाहे वन माफिया है, चाहे रेत माफिया है, जो इस प्रकार से, और शराब माफिया, चिट्टा माफिया जो आज प्रदेश को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश को हम देख सकते हैं जो देवभूमि है वहाँ पर किस प्रकार से अधिकारी जो है स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि कितना प्रेशर और कितना उनके साथ जो है किस प्रकार का बर्ताव इस सरकार में हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं
यहाँ तक कि विमल नेगी जैसे एक इंजीनियर सुसाइड करने के ऊपर यहाँ तक की नौबत आ गई। एक पुलिस के अधिकारी भी कह रहे थे कि उनके ऊपर उनको भी बहुत प्रेशर में काम करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति आज प्रदेश में है और कानून व्यवस्था के बारे में आप सब जानते हैं कि क्या स्थिति आज है। तो निश्चित रूप से प्रदेश में भी बहुत जल्दी, क्योंकि आज आम जनमानस जो प्रदेश की सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी, जो नए दौर की बात करती थी, आज एक बुरे दौर से प्रदेश गुजर रहा है। और प्रदेश की जनता भी आज, चाहे प्रदेश का युवा है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कर्मचारी अधिकारी हैं, किसान बागवान हैं, सभी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि जो बड़े बड़े वायदे उनके साथ हुए थे, जो एक नया दौर की शुरुआत करने की बात कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले करती थी, आज किस बुरे दौर से उनको गुजरना पड़ रहा है। तो ये तय है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर से हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और इस प्रदेश को आगे ले जाने में जिस प्रकार से आज केंद्र भरपूर मदद करता रहा है और कर रहा है, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान है। कश्यप जी, आपने